करुणाशीतलहृदयं पय्यापजोतिहतमोहतमं सनरामनलोकगुरुं वन्दे सुगतं गतिविमुत्तमम्। अर्थात जिनका हृदय करुणा से शीतल है, जिन्होंने संसार के अंधकार को समाप्त किया, उस लोक गुरु भगवान बुद्ध को सर्वप्रथम नमन करता हूँ। इसी प्रकार जिन्होंने भगवान बुद्ध के धर्म को विश्व धर्म बनाया, महामानव सम्राट अशोक के प्रति हार्दिक कृतज्ञता ज्ञापित करता हूँ। इसी प्रकार जिन्होंने इस देश को विश्व का सबसे सुंदर संविधान और उससे भी बेहतर बौद्ध धर्म महान दिया, बोधिसत्व बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के प्रति हार्दिक कृतज्ञता ज्ञापित करता हूँ। इसी प्रकार देश में जन्मे उन सभी संतों, गुरुओं, महापुरुषों को जिन्होंने समतामूलक समाज की लड़ाई लड़ी, उन्हें भी श्रद्धा का सुमन अर्पित करता हूँ। आज इस धम्मचारिका के अवसर पर उपस्थित परम पूज्य भिक्षु संघ और आप सभी श्रद्धावान उपासक उपासिकाओं, उनमें भी विशेष मानवर दत्तू प्रसाद जी, मानवर राम शरण सिंह सेठवार जी, मानवर चंद्रभूषण सिंह यादव जी, आज उनका जन्मदिन है। जन्मदिन पे ढेर सारी मंगल कामनाएं ज्ञापित करता हूँ। मानवर ओम प्रकाश गौतम जी, मानवर छेदी मास्टर जी अकेला जी, उपासक शारदा प्रसाद जी और यहाँ के जो सहयोगी उपासक बंधु हैं, प्रमोद कुमार गौतम जी, विनय लेखपाल जी, हरिलाल बौद्ध जी, कोमल प्रसाद जी, सहदेव प्रसाद जी, राधा रमन जी, मयंक कुमार जी, पवन कुमार जी, गोविंद कुमार जी, विशाल कुमार जी, राहुल जी, वीरेंद्र कुमार जी, आकाश कुमार जी, विनय कुमार जी, राजकुमार जी, राकेश जी, ऋषि राजन जी, निखिल जी, ऋतिक जी, प्रिंस जी, सत्यम, परविंद, अजय कुमार जी, आप सभी लोगों के प्रति मैं आभारी हूँ। और इस लिस्ट में एक बहुत त्रुटि देखता हूँ, मैं हर जगह देखता हूँ। मैं यहाँ भी देख रहा हूँ, मुझे शिकायत है आयोजकों से। शिकायत इस बात की है कि यहाँ बहुत सारी उपासिकाएँ बैठी हैं। उपासिकाओं का भी इस चारिका में नाम होगा, योगदान होगा, उनका भी आप सभी उपासकों को जिनके नाम उनके लिए सहयोग होगा, उपासिकाओं का नाम गायब है। मैं चाहूँगा कि अब से जब कोई लिस्ट बने और हमारी धम्मचारिका हमारे सम्मेलनों के लिए बने, तो उपासिकाओं का नाम भी प्राथमिकता के साथ लिखा जाए। फिर भी मैं यहाँ जितनी उपासिकाएँ बैठी हैं, जो भी इस कारिका में सम्मिलित हो रही हैं, मैं आप सबको धन्यवाद देता हूँ। मैं और लोगों को भी सुनना चाह रहा था, स्थानीय लोगों को इसलिए सुनता हूँ, इनको सुनने से स्थानीय स्तर पर मिशन आंदोलन की क्या स्थिति है वो समझ में आ जाती है। लेकिन समयाभाव है, हमारी 3 बजे से चारिकाएँ प्रारंभ हो जाती हैं।
2:45 बज रहा है। हम लोगों को भी बैतालपुर के तरफ जाना है। 6 बजे तक वहाँ पहुँचना है। 7 बजे से वहाँ मुझे सुनाए हैं चल कर के जाना है और आप सबके साथ जाना है। जब हम लोग उपासकों के साथ नहीं होते तो हम लोग बहुत तेज चल जाते हैं। उपासकों के जब साथ होते हैं तो हम लोग चल नहीं पाते हैं। उपासिका जैसे ले जाते हैं हम लोग वैसे ही जाते हैं। तो आप सबको मैं धन्यवाद देते हुए बहुत संक्षेप में अपनी बातों को आपके सामने रखूंगा। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के जीवन का संस्मरण बताकर अपनी बातों को समाप्त करूंगा। 1956 को बर्मा में छठी बौद्ध संगीति हो रही थी। छठी बौद्ध संगीति को आप ऐसे समझ लीजिए विश्व बौद्ध सम्मेलन हो रहा था। वह सम्मेलन लगभग 3-4 महीने तक चला है। उस सम्मेलन में सम्मिलित होने के लिए जितने भी बौद्ध देश हैं सभी देशों के प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति गए हुए थे। पूरे दुनिया के बहुत सारे विद्वान आए हुए थे। भारतवर्ष से भी पंडित जवाहरलाल नेहरू, उनका मंत्रिमंडल, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर, बंते आनंद कौशलायन, जगदीश काश्यप, आनंद कौशलायन, बंते धम्मरक्षित और हम सबके महागुरु पूज्य भदंत चंद्र बड़ी महासवीर जी गए हुए थे। जब उस सम्मेलन में वक्ता लोग अपनी बात रख रहे थे तो बार बार वो लोग बाबा साहब की तरफ देखते थे, बार बार वो लोग नेहरू की तरफ देखते थे। नेहरू की तरफ देख करके, बाबा साहब की तरफ देख करके वह लोग एक बात को लेकर के दुख व्यक्त कर रहे थे। वो लोग बार बार कहते थे कि देखिए जिस देश में भगवान बुद्ध ने जन्म लिया आज उसी देश के लोग बुद्ध को भूल गए हैं। वह लोग बार बार कह रहे थे कि देखिए जिस देश में भगवान बुद्ध ने बौद्ध धर्म दिया उस देश के लोग बौद्ध धर्म को भूल गए हैं। वो लोग ये भी कह रहे थे कि देखिए जिस देश में भगवान बुद्ध ने बुद्ध धर्म का वृक्ष लगाया भारत में बुद्ध धर्म का वृक्ष सूख रहा है। वह लोग बार बार इशारा कर रहे थे कि आप लोग बचाए नहीं हैं, आप लोगों को बचाने का प्रयास करना चाहिए। उन वक्ताओं के आह्वान का पंडित नेहरू पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा, लेकिन परम पूज्य बाबा साहब पे पड़ गया। बाबा साहब जब बोलने के लिए खड़े हुए तो बाबा साहब ने कहा कि मैं ऐसा मानता हूँ कि जिस देश में भगवान बुद्ध ने जन्म लिया उस देश के लोग भगवान बुद्ध को भूल गए हैं। बाबा साहब ने कहा कि मैं ऐसा मानता हूँ कि जिस देश में भगवान बुद्ध ने बौद्ध धर्म दिया उस देश के लोग बौद्ध धर्म को भूल गए हैं। बाबा साहब ने कहा कि मैं ऐसा मानता हूँ कि जिस देश में भगवान बुद्ध ने बुद्ध धर्म का वृक्ष लगाया उस देश में वह वृक्ष सूख रहा है। बाबा साहब ने कहा कि लेकिन मैं बड़ी जिम्मेदारी के साथ आप लोगों से कहना चाहता हूँ कि भगवान बुद्ध ने जो भारत में वृक्ष लगाया था अभी वह पूरी तरीके से सूखा नहीं है। उसकी जड़ें हरी भरी हैं, अभी केवल उसके पत्ते सूखे, उसकी टहनियाँ सूखी हैं। अगर उसके जड़ों पर पानी डाला जाए तो उसकी टहनियाँ हरी भरी हो जाएंगी, उसके पत्ते हरे भरे हो जाएंगे। जब पत्ते हरे भरे हो जाएंगे
पुनः वह छाया देने का काम करेंगे। बाबा साहब ने कहा कि मैं आपको बहुत जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूँ। पूरे दुनिया के सामने मैं घोषणा करके जा रहा हूँ, मैं भारत जाऊँगा। भारत जाने के बाद अपने लाखों अनुयायियों के साथ भारत में बुद्ध धर्म का वृक्ष जो सूख रहा है उस पर पानी डाल करके हरा भरा करूँगा। 14 अक्टूबर 1956 को परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने भारत में बुद्ध धर्म का जो वृक्ष सूख रहा था उस पर पानी डाल करके हरा भरा कर दिया। बाबा साहब के उस धम्म क्रांति के कारण आज भारत का कोई राज्य नहीं है जहां बौद्ध लोग नहीं रहते हैं। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर की धम्म क्रांति के कारण आज भारत का कोई मंडल नहीं है जहां बौद्ध लोग नहीं रहते हैं। आज डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर की धम्म क्रांति के कारण भारत का कोई जिला नहीं है जहां बौद्ध लोग नहीं रहते हैं। और आज डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के धम्म क्रांति के कारण भारत की कोई तहसीलें नहीं जहां बौद्ध लोग नहीं रहते हो। और आज डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के धम्म क्रांति के कारण भारत का कोई ब्लॉक नहीं है जहां बौद्ध लोग नहीं रहते हो। और आज बाबा साहब अम्बेडकर की धम्म क्रांति के कारण भारत का कोई भी ग्राम सभा नहीं है जहां बौद्ध लोग नहीं रहते हो। और आप ग्राम सभाओं को भी छोड़ दीजिए, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के धम्म क्रांति के कारण आज भारत का कोई भी गांव नहीं बचा जहां बौद्ध लोग न रहते हो। आज दिन प्रतिदिन हमारी संख्या बढ़ रही है, हमारी संख्या लगातार बढ़ रही है। और मुझे बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर का बुद्धमय भारत वाला सपना साकार होता हुआ दिख रहा है। मैं बहुत सारे देशों में जाता रहता हूँ, मैं बहुत सारे देशों को देख रहा हूँ। मैं भारत के भी बहुत सारे राज्यों में जाता रहता हूँ, मैं भारत को भी देख रहा हूँ। पूरे दुनिया में और भारत में दो ही क्रांति आगे बढ़ रही है, दो ही विचारधारा आगे बढ़ रही है। या तो लोग बौद्ध हो रहे हैं, नहीं तो लोग नास्तिक हो रहे हैं। अमेरिका आदि देशों में या तो लोग बौद्ध हो रहे हैं, नहीं तो लोग नास्तिक हो रहे हैं। आज भारत में वही स्थिति आ गई है। भारत में भी बौद्ध धर्म का प्रचलन बहुत तेजी के साथ बढ़ा हुआ है। आज हम लोगों के जो विपश्यना के सेंटर हैं वो सभी लगभग बेटिंग में चल रहे हैं। और बाबा साहब अम्बेडकर के मानने वाले बाबा साहब के अनुयायी व्यक्तिगत और बहुत सारी संस्थाओं को बना करके लगातार बाबा साहब अम्बेडकर के सपनों का भारत बना रहे हैं। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर का 21वीं सदी जो बाबा साहब ने कहा कि बौद्धों की सदी हुई होगी, मुझे दो कारणों से सही प्रतीत हो रहा है। एक कारण है, आप अपने घरों में जाइए, अपने बच्चों को देखिए। आपके जो छोटे छोटे बच्चे हैं आप उनसे बात करके देखिए वो आपसे तेज है कि नहीं है। अब आपके छोटे छोटे बच्चे आपसे बहुत सारे ऐसे प्रश्न कर देते हैं कि आप उसका जवाब नहीं दे पाते हैं। जैसे जैसे देश में टेक्नोलॉजी बढ़ रही है, जैसे जैसे साइंस बढ़ रही है, जैसे जैसे जागरूकता आ रही, शिक्षा बढ़ रही है, हमारे बच्चे और तेज हो रहे हैं। आने वाले 10-20 सालों में हमारे बच्चे इतने तेज हो जाएंगे कि आप इनको अंधविश्वास संबंधित कोई बातें कहेंगे तो विश्वास नहीं करेंगे। आने वाले समय में अगर आप अपने बच्चों पे दबाव डालेंगे, किसी बात को ज़बरदस्ती बनवाएंगे, तो उनके सामने दो विकल्प होगा, या तो आपके बच्चे नास्तिक हो जाएंगे, नहीं तो आपके बच्चे बौद्ध हो जाएंगे। और बाबा साहब अम्बेडकर का 21वीं सदी बौद्धों की सदी बनेगी, मुझे एक बात से और प्रतीत होता है। मैं आपको एक घटना बताना चाहता हूँ। पिछले साल मैं लुम्बिनी से पद यात्रा करके सारनाथ पहुँचा था। सारनाथ गया था तो दिल्ली से कुछ लोग हमसे मिलने आए। हमारे भंते लोगों ने कहा कि आपसे कुछ लोग मिलना चाहते हैं। मैंने कहा उनको बुला लीजिए। जब मैंने उनसे बात किया तो देश के बड़े संगठन के लोग थे, जो देश का चर्चित संगठन उसी के लोग थे। हमने कहा कि आप अपना आने का कारण बताइए। वो लोगों ने कहा कि भंते जी, हम लोग चाहते हैं देश के जो धर्मगुरु लोग हैं,
विभिन्न धर्मों के जो धर्म गुरु लोग हैं उन सबका एक संगठन बना दिया जाए। संगठन बनाने के बाद देश में जो चीज़ें अच्छी नहीं हो रही हैं हमारे धर्म गुरु लोगों को आकर के समझाएं और देश में सब कुछ चीज़ें अच्छी होने लगे। हमने उन लोगों से पूछा, हमने कहा आप ये बताइए कि देश में जो चीज़ें अच्छी नहीं हो रही हैं, देश में जो चीज़ें खराब हो रही हैं, क्या उसके लिए अम्बेडकरवादी लोग जिम्मेदार हैं? कहा नहीं, अम्बेडकरवादी लोग जिम्मेदार नहीं हैं। हमने कहा बुद्धिस्ट लोग जिम्मेदार हैं? कहा नहीं, बुद्धिस्ट लोग भी जिम्मेदार नहीं हैं। हमने कहा जब हमारे बुद्धिस्ट लोग जिम्मेदार नहीं, हमारे अम्बेडकरवादी लोग जिम्मेदार नहीं हैं, तो संगठन में हमारी क्या ज़रूरत है? तो कहा नहीं, फिर भी बनते जी एक बार विचार करना पड़ेगा। हमने कहा अच्छा ये बताइए, जो देश में सब कुछ जो बुरा हो रहा है, जो देश के लिए ठीक नहीं है, क्या ईसाई लोग कर रहे हैं क्या? कहा कि नहीं, ईसाई भी नहीं खराब कर रहा है। हमने कहा मुसलमान कर रहा है क्या? कहा नहीं, मुसलमान भी गलत नहीं कर रहा है, मुसलमान बहुत डरा हुआ, उनकी हिम्मत नहीं है। हमने कहा जैन लोग कर रहे हैं क्या? कहा नहीं, जैन लोग भी नहीं कर रहे हैं। हमने कहा सिख लोग गड़बड़ कर रहे हैं क्या? कहा सिख लोग भी गड़बड़ नहीं कर रहे हैं। हमने कहा फिर वो कौन लोग हैं जो गड़बड़ कर रहे हैं? कहा कि बंते जी आप जिनका नाम नहीं ले रहे वही लोग गड़बड़ कर रहे हैं। हमने कहा फिर आप उनके धर्म गुरुओं से कहिए, वो आकर के अपने लोगों को समझाएं, वो उनको बताएं कि देश में जाति न बढ़ाएं, वो लोगों से कहें कि देश में सांप्रदायिकता न बढ़ाएं, उनको समझाने की ज़रूरत है। मैंने उनसे कहा, हमने कहा कि आप अपने लोगों को बता दीजिए, एक बात तो सच है कि इस देश का कोई भी आदमी पाकिस्तान नहीं जा रहा है। ये भी बात सच है कि इस देश का कोई भी आदमी अफगानिस्तान नहीं जा रहा है। हम बौद्ध लोग भी चीन जापान नहीं जाएंगे और आप लोग भी नेपाल नहीं जाएंगे। हमने कहा सबको जब इसी देश में रहना, सब लोगों को मिलजुल करके रहना चाहिए। और हमने उनसे कहा ये देश बौद्ध धर्म की तरफ जा रहा है। हमने कहा कि आप विश्वास कर लीजिए, आपके लोग जो देश में आग लगा रहे हैं, उनके जो बाप लोग हैं वो हमारे विपसना सेंटर में जा करके उनसे तंग होकर के अपना ध्यान कर रहे हैं। हमने कहा जिनके पिता लोग जहाँ आग लगा रहे हैं, जिसमें उनकी संतानें अपने मन को शांत करने के लिए हमारी विपसना सेंटर में जाकर ध्यान कर रही हैं। हमने कहा आप लोगों को जाकर के देखना चाहिए, जितने भी हमारे विपसना के सेंटर हैं, अगर उसमें 100 लोग बैठे हुए हैं तो 80 उसमें 20 लोग भी दलित और पिछड़े समाज के लोग नहीं हैं। हमने कहा कि वो कौन लोग ध्यान कर रहे हैं? तो हमने कहा इस बात को मान लेना चाहिए कि बहुत सारे जो देश में सांप्रदायिकता का माहौल पैदा करने वाले लोग हैं, बहुत सारे लोग जातिवाद पैदा करने वाले लोग हैं, बहुत सारे असमानता के लिए संघर्ष करने वाले जो लोग हैं, हमने कहा उनके घरों के लोग उसको नहीं चाह रहे हैं। जिससे भी इस बात प्रतीत होता है कि इस देश के लोग बौद्ध धर्म की तरफ जा रहे हैं। अभी हम लोग सारनाथ से चले हैं और हम लोगों के जो चारिकाओं के जो आयोजक लोग रहे हैं, हम लोगों के जहाँ रात्रि विश्राम हुए हैं, हम लोगों ने जहाँ भोजन किया है, सभी धर्म और संप्रदाय के लोगों ने सहयोग किया है। बहुत जगह मुसलमानों ने भी हम लोगों के खाने पीने रहने की व्यवस्था की है। तो मुझे ऐसा लगता है कि बौद्ध धर्म भी एक ऐसा माध्यम है, मुझे ऐसा लगता है कि बौद्ध धर्म भी एक ऐसा छाता है जिसके नीचे सभी लोगों को लाया जा सकता है। मैं आप लोगों से कहना चाहता हूँ कि बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे जाति धर्मों के लोग हैं जो जातिवाद को नहीं मानते हैं, जो समानता को नहीं मानते हैं। उनके साथ समन्वय करना चाहिए, उनके साथ हम लोगों को बात करना चाहिए और उन लोगों को साथ लेकर के हम लोगों को भगवान बुद्ध की इस विचारधारा को आगे बढ़ानी चाहिए। मैं एक बात और कहकर अपनी बातों को समाप्त करूंगा। भगवान बुद्ध ने श्रावस्ती में कहा था, मेरे पुत्र अकेले होकर के नहीं मरना, नहीं तो धर्म समाप्त हो जाएगा। भगवान बुद्ध के कहने का मतलब था जो लोग भिक्षु हैं उन्हें अपने जीवन में किसी न किसी को भिक्षु बनाना चाहिए। जो लोग भिक्षुनियाँ हैं उन्हें भी अपने जीवन में किसी न किसी को भिक्षुनी बनाना चाहिए। जो लोग उपासक हैं उन्हें भी अपने जीवन में किसी न किसी को उपासक बनाना चाहिए। जो उपासिकाएं हैं उन्हें भी अपने जीवन में किसी न किसी को उपासिकाएं बनाना चाहिए। देवरिया के लोगों, मैं आप लोगों से कहना चाहता हूं कि आप लोग भी अकेले होकर के नहीं मरना, नहीं तो धर्म समाप्त हो जाएगा। और अगर आप अकेले होकर के मर गए
तो भगवान बुद्ध का जो बोधि वृक्ष है वो आपके देश में सूख जाएगा, आपके प्रदेश में, आपके जिले में सूख जाएगा। आपको बोधि वृक्ष में भी पानी डालना है, आपको उत्तराधिकारी भी पैदा करना है। तो आप ये संकल्प ले लीजिए, यहाँ जो उपासक बैठे हैं अपने जीवन में किसी न किसी को उपासक बनाएंगे। आप जो उपासिकाएँ बैठी हैं अपने जीवन में किसी न किसी को उपासिका बनाएंगी। और अगर आप ऐसा कर लेते हैं तो मुझे लगता है, मैं ऐसा मानता हूँ कि हम भिक्षु संघ का जो परिश्रम है वो सफल हो जाएगा, वो सार्थक हो जाएगा। ये जो धम्मचारिका चली है, इस धम्मचारिका में सैकड़ों भिक्षु लोग हैं। इतना बड़ा विशाल भिक्षु संघ, मुझे लगता है आप जो लोग यहाँ बैठे हैं पहली बार आप लोगों ने अपने नगर में देखा होगा, अपने शहर में देखा होगा, अपने गांव में देखा होगा। इस धम्मचारिका का बहुत प्रभाव पड़ रहा है। और ये धम्मचारिकाएँ दो काम करती हैं। धम्मचारिकाएँ जो बड़ा काम करती हैं, धम्मचारिकाओं के माध्यम से जो बड़ा काम हो रहा है, जब धम्मचारिकाएँ निकलती हैं हम लोग देखते हैं धम्मचारिकाओं के साथ लोग उत्सव मनाने लगते हैं। धम्मचारिका उत्सव पैदा कर देती है। धम्मचारिका जब निकलती है, धम्मचारिका लोगों में उत्साह पैदा कर देती है। जब हमारी धम्मचारिका निकलती है तो एक बात और होती है, जो हमारे विचारधारा के लोग हैं, जो बौद्ध विचारधारा के लोग हैं, जो अम्बेडकरवादी हैं, जो साहू फुले से लेकर मानवर कांशीराम साहब को मानने वाले लोग हैं, उनके अंदर ऊर्जा बढ़ जाती है, उनके अंदर उत्सुकता बढ़ जाती है। और उन लोगों को लगता है कि यही माध्यम है जिससे हम बौद्धमय भारत की परिकल्पना कर सकते हैं। तो आप लोगों ने इस बुद्धमय भारत की परिकल्पना को साकार करने वाले धम्मचारिकों को सहायता दिया है, अपना योगदान दिया है। कई महीनों से कैसे इसके लिए आप संघर्ष कर रहे हैं, आप इसके लिए लोगों से बात कर रहे हैं। मैं आप सबके जो प्रयास हैं उसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं, मैं आप सबको साधुवाद देता हूं। मेरा आप लोगों से एक और निवेदन है कि अभी हम लोग बैतालपुर जा रहे हैं, हम चाहते हैं कि आप लोग बैतालपुर चलें। यहाँ जितने भी उपासिकाएँ बैठी हैं, उपासक लोग बैठे, हम चाहते कि आप चलें। इसका एक बहुत बड़ा कारण ये है कि हम लोग भी पहले सारनाथ में बहुत सारे ऐसे अपने परिसर में कार्यक्रम करते थे। हम लोगों ने अपने परिसर में कार्यक्रमों को कर करके हम लोगों ने जो समझा है वो ये समझा है कि जब हम लोग बंद कमरे में कार्यक्रम करते हैं, बंद हाल में कार्यक्रम करते हैं, अपने परिसर में कार्यक्रम करते हैं, तो वही लोग आते हैं जो हमारे विचारधारा के लोग होते हैं। जो हमारे विचारधारा के लोग होते हैं वो अंदर नहीं आते हैं, और आप उनको बहुत बुलाते तो भी नहीं आते हैं। मुझे लगता है कि मुझे जीवन पहने लगभग 28-29 साल हो गए। 28-29 साल में जब भी हम अम्बेडकर जयंती में जाते हैं, बुद्ध जयंती में जाते हैं, तो लगभग 28-29 साल से मैंने बहुत सारे अपने पुराने चेहरों को ही आते मैं देखता हुआ आ रहा हूँ। कोई पुराने चेहरे हमारे कार्यक्रम दिखते हैं। तो मुझे लगता है कि कई बार हम लोग बहुत सारा संसाधन, बहुत सारा मेहनत, बहुत सारा पैसा वही अपने पुराने लोगों पे खर्च कर रहे हैं जो 20 साल से 25 साल से अम्बेडकरवादी बुद्धिस्ट हैं। लेकिन जब हम सड़कों पर चलते हैं, जब सड़कों पर चारिका करते हैं, सड़कों पर धम्म यात्रा करते हैं, तो उस धम्मचारिका को, उस धम्म यात्रा को, उस पदयात्रा को हर कोई व्यक्ति देखता है। वह किसी भी जाति धर्म का हो, उसको देखता है, उससे प्रभावित होता है। उससे एक बात और होती है कि जो लोग बौद्ध विचारधारा के होते हैं, अम्बेडकरवादी विचारधारा के होते हैं, आपके धम्मचारिका को देख करके, आपके धम्म यात्रा को देख करके उनके अंदर उत्साह बढ़ता है। और जो आपके विरोधी लोग हैं उनको देख करके, इस धम्मचारिका को देख करके, आपको देख करके उनका उत्साह गिरता है। तो धम्म यात्रा, धम्मचारिकाएँ हम लोगों के उत्साह को बढ़ाने का काम करती हैं, जो हमारे विरोधी लोग उनके उत्साह को गिराने का भी काम करती है। आज हमने देखा जब हम लोग यहाँ से डीएम कार्यालय से जब लोग यहाँ तक आए हैं, धम्मचारिका का जो स्वरूप था, धम्मचारिका का जो आंदोलन था, धम्मचारिका की जो एक भव्यता थी, धम्मचारिका का जो उत्साह थी, वो बहुत प्रेरणादायी थी। उसका संदेश बहुत दूर तक गया है। और मुझे लगता है कि धम्मचारिका का ये उत्सव का जो आपके दिमाग पे छाप पड़ी है ये न भूलने वाला है। और मैं संचालक महोदय को सुन रहा था, ये मंच पर भी बार बार बोल रहे थे कि भंते चंद्रमा जी की शांति वाली यात्रा निकली हुई है। मैं आपको स्पष्ट कर देना चाहता हूँ, हमारी शांति वाली यात्रा नहीं है। और मैं शांति उन्ति में बहुत ज़्यादा विश्वास भी नहीं कर रहा हूँ। मुझे बाबा साहब अम्बेडकर के धम्म क्रांति में विश्वास है, और मैं अपनी धम्म यात्रा को धम्म क्रांति वाली यात्रा ही कहता हूँ। और
और मैं शांति उनकी वाला यात्रा नहीं निकाल रहा हूँ। मैं चाहता हूँ हमारी यात्रा क्रांति यात्रा बने, हमारी यात्रा महाक्रांति यात्रा में परिवर्तित हो। हम लोग उसी के लिए प्रयास कर रहे हैं। और मैं एक बात और कहता हूँ, मेरी कई बार मानी जद्दू जी से बात होती है। जद्दू जी हमसे कहते हैं कि बंचे जी हमारे उपासक उपासिकाओं में थोड़ा सा क्वालिटी के लिए बहुत ज़्यादा प्रयास करना है, थोड़ा उनके अंदर अनुशासन आए उसके लिए बहुत प्रयास करना है। तो मैंने बोला कि अभी हम लोग जिस क्षेत्रों से जाते हैं, जिस क्षेत्रों से निकल रहे हैं, बहुत सारे लोग कुशीनगर को नहीं जानते हैं, बहुत सारे लोग बुद्ध गया को नहीं जानते, बहुत सारे लोग लुम्बिनी को नहीं जानते, बहुत सारे लोग हम बनते लोगों को नहीं देखते हैं। तो उनमें हम अभी क्वालिटी कैसे ला पाएंगे? हमने कहा कि अभी हम 4 साल हम लोग अभी आइडेंटिटी की लड़ाई लड़ेंगे, पहचान की लड़ाई लड़ेंगे। जब हमारी पहचान बन जाएगी उसके बाद हम क्वालिटी की लड़ाई लड़ेंगे। तो अभी हमारी ये पहचान की लड़ाई है, अभी हमारी ये आइडेंटिटी की लड़ाई है। और हम 4 साल आप लोगों के साथ आइडेंटिटी की लड़ाई लड़ना चाहते हैं, अपनी पहचान बना लें। आप बौद्ध बने, बौद्ध दिखें, बौद्ध लिखें। इन्हीं सब बातों के साथ पुनः धन्यवाद।